हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग यूडी टेरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, विशेषकर है ना बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए। और फ्रेंड्स हम लोग बिहार एटेरिया का करंट अफेयर्स के भी प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सत्यजीत राय की किस फिल्म को कान महोत्सव में उत्कृष्ट मानवीय दस्तावेज कहा गया है? तो उसे क्या है ना, पथेर पंचाली। ध्यान रखेंगे, पाथेर पंचाली फिल्म को जो है कान महोत्सव में उत्कृष्ट मानवीय दस्तावेज कहा। ये जो है सत्यजीत राय की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेणु जी को किस उपन्यास के कारण पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स रेणु जी की उसका मेरा आंचल उपन्यास के कारण जो है उसे पद्मश्री मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने AIR का नामकरण क्या किया है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने AIR का नामकरण आकाशवाणी, है ना, आकाशवाणी क्या है? ठीक है। यादों का पहाड़ इसका प्रसिद्ध उपन्यास है जगदीश चंद्र माथुर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दर्पण किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स बिहार दर्पण जो है वो आदोलेन समेकल की रचना है। बिहार दर्शन आदोलेन समेकल की प्रमुख रचना है। इन्हें भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी पुरस्कार 1979 में सम्मानित किया गया। नमो नमो भारत माता आंदोलन समेकन का प्रमुख कविता संग्रह है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स नागार्जुन का जन्म जो है वो दरभंगा बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमा सचदेव कौन सी भाषा की पहली कवियत्री थी? तो पद्मा सचदेव जो है वो है ना डोगरी डोगरी भाषा की पहली कवियत्री थी। ठीक है। इनका जन्म जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। मेरी कविता मेरे गीत जो है वो पद्मा सचदेव की प्रमुख कृति है। इन्हें जो है इस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स दिनकर जी की मृत्यु जो है वो वर्ष 74 ईस्वी में हुई थी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण कमल का जन्म कब हुआ था? तो अरुण कमल का जन्म जो है वो 1994 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेनी किस छंद में लिखी गई है? तो फ्रेंड्स रमेनी जो है वो है ना चौपाई चौपाई छंद में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स भारतेंदु जी का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स शमशेर बहादुर का जन्म जो है वो है ना वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ था। पलाट का मोर्चा जो है वो शमशेर बहादुर जी की प्रमुख कहानी संग्रह है। ठीक है। दुआब इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स सूरसागर के रचनाकार जो है वो सूरदास है। सूरसागर ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त जो है साहित्य लहरी सूर सारावली भी इसकी प्रमुख कृतियां हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जो है वत्सल रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसाद जी की चंपू रचना है? फ्रेंड्स इनमें से जो है वो उर्वशी जो है वो प्रसाद जी की चंपू रचना है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की बाल स्मृतियां पर आधारित है? तो फिर वो है कजाकी। ठीक है। कजाकी जो फिर वो प्रेमचंद जी की बाल स्मृतियों पर आधारित प्रमुख कहानी है। पूस की रात की कहानी प्रेमचंद जी की सर्वाधिक कहानी में से एक है। ठीक है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी की अधूरा उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल काव्य धारा के अंतिम अग्रणी कवि थे? तो फ्रेंड्स उसके अंतिम अग्रणी कवि थे बिहारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो जीएस का होगा, और हम लोग मैथ का क्वेश्चन जो है वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। ग्रामीण विकास का संबंध है? तो फ्रेंड्स ग्रामीण विकास का संबंध होता है कृषि एवं पशुपालन, हस्तकला एवं कुटीर उद्योग, जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन, उपयुक्त सभी जो है वो ग्रामीण विकास का संबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण निर्धनता का अर्थ है? तो फ्रेंड्स पूर्ण निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धनता की माप जो है वो पूर्ण निर्धनता का अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता मापन विश्लेषण का गणनात्मक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादन किया था? तो फिर वो है प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस उत्पादन फसल को अनुभव सिद्ध या प्रसिद्ध माना जाता है? कॉब डगलस उत्पादन फसल को जो है वो अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्र उत्पाद है? तो फ्रेंड्स सकल राष्ट्र उत्पाद होता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो है वो सकल राष्ट्र उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का वह अवस्था है जिसमें क्या होता है ना मुद्रा की कीमत घट जाती है। ठीक है। मुद्रास्फीति की अवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना जो है वो वर्ष 2003 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी जो है वो भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित
टमाटर है ना, टमाटर की एक उन्नत उन्नत किस्म है। टमाटर फसल पाला सहन नहीं कर सकती। ठीक फ्रेंड्स, 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टमाटर लाल रंग जो है सबसे अच्छा विकसित होता है। पूषा रूबी के अलावा टमाटर के अन्य किस्मों में पूषा 120 है, ठीक है, शीतल पूषा, गौरव, ऑर्को सौरभ, और विकास तथा सोनाली आदि, ये सब जो है वो टमाटर की अन्य किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा की संरक्षण तथा उसके गुण धर्म का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स उसे कहते हैं पेडालॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वह शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को जो है वो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए, फेल्डस्पर क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, इससे संबंधित हो जाएगा। उसके बाद है क्वार्टर्स, क्वार्टर्स जो है वो रडार से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पायरोक्सिन, पायरोक्सिन जो है वो अल्फा पिंड हो जाएगा। और एम्फीबोस, एम्फीबोस जो है वो एस्बेस्टस से हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग जो है वो फेडस्पर से बना होता है, सॉरी, ठीक है। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्ड स्थानों में उपस्थित होते हैं। क्वार्टरजाइट का उपयोग जो है रेडियो एवं रडार में होता है, ठीक है, तो हम लोग लगा दिए। यह ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्वार्टरजाइट, ठीक है। उसके बाद है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन सामान्यतः उल्का पिंड में पाए जाने वाला हरे व काले रंग का पदार्थ है। तो ये उल्का पिंड हो गया, ठीक है, पायरोक्सिन। उसके बाद है एम्फीबोस। एम्फीबोस है वो प्रमुख रूप से, है ना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा तथा मैग्नीशियम है, ठीक है। इसका मुख्य उपयोग जो है एस्बेस्टस उद्योग में किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिला चुके हैं सबको, ठीक है। दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देशों में प्रवास कर जाए, तब जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य अवयव नहीं माना जाता है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है लेड रिकवरी सिस्टम जो है वो नहीं माना जाता है। बाकी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सभी जो है क्या है ना, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो फिर वो हो जाता है 3 जनवरी होगा। एक मिनट ध्यान रखेंगे, 3 जनवरी वह स्थिति है जब वो पृथ्वी जो है वो सबसे निकट होता है सूर्य के। देखिए 3 जनवरी, देखिए फिर सूर्य है ना, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पे लगाती है, और सबसे नजदीक जो होगा तो यहाँ पे होगा, और उस दिन का डेट होगा फ्रेंड 3 जनवरी, ठीक है। और जब सबसे दूर होता है फ्रेंड तो वो डेट होता है 4 जुलाई, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए 3 जनवरी को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, इसी जो है वो उपसौर, इस घटना को उपसौर कहा जाता है, ठीक है। 4 जुलाई को पृथ्वी की स्थिति सूर्य से सर्वाधिक दूरी होती है, जिसे अपसौर, ठीक है, अपसौर कहते हैं। अधिकार के निम्नलिखित में से कौन आवश्यक लक्षण है? तो फ्रेंड अधिकार के निम्नलिखित में से कौन आवश्यक लक्षण है? तो उपयुक्त सभी, सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप और राज का संरक्षण, ये सभी जो है वो अधिकार के आवश्यक लक्षण है। क्वेश्चन है 1951 में चंपाकम दोराईजन मामले में मूल अधिकार और निदेशक तत्व के संदर्भ में न्यायालय ने पक्ष दिया था। तो फिर वो टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होगा, है ना, ये निर्णय दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2007 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी कितनी जनसंख्या पर स्थानीय क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो फिर वो 7,000। देखिए, गजट की अधिसूचना निकालकर किसी स्थानीय क्षेत्र को जिसमें कई गांव या निकट स्थल गांव के समूह या उसका कोई भाग होगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, जिसके क्षेत्र की जनसंख्या जो है संभवतः 7,000 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में WPAT का प्रारंभ कब किया गया? तो फ्रेंड्स भारत में WPAT का प्रारंभ जो है फ्रेंड वो 2014 के आम चुनाव के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, है ना, बीपीपेट का WPAT का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो फिर वो है 61वां संविधान संशोधन, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पूछ रहा है। तो फ्रेंड इनमें से पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत बिंबिसार की हत्या करके कौन मगध का शासक बना? तो फिर वो अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार की हत्या करके, है ना, मगध का शासक बना, इसे पितृहंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म से संबंधित शुद्ध सुधा द्वैतवाद मत के आचार्य थे? तो फ्रेंड सुधा द्वैतवाद के मत के आचार्य जो है वो वल्लभाचार्य थे। है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो फ्रेंड्स 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कमल और रोटी जो है 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कताई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड औद्योगिक क्रांति के समय कताई मशीन का आविष्कार जो है जेम्स हरगिव्स द्वारा किया गया था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है वो है ना कताई मशीन का आविष्कार जेम्स हरगिव्स द्वारा जो है 1965 ईस्वी में किया गया था। इस मशीन के आविष्कार से व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था, जिससे बुनकर को आवश्यकता से अधिक तेजी में धागा मिलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इसे प्राप्त है? तो फिर वो है रामानंद। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद का जन्म जो है वो 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। उन्होंने भगवान राम को आराधना का साधन बना। उसके मुख्य शिष्य देखें, कबीरदास, रैदास, पीपा, ये सब जो उसके मुख्य शिष्य थे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो फ्रेंड द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का जो है पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब चला हुआ था? तो 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य चला था। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स पंचशील का नारा जो है वो है ना जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। पंचशील का नारा, देखिए पंचशील का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1954 ईस्वी में दिया था, जो बाद में पंचशील सिद्धांत बन गया। पंचशील सिद्धांत भारत तथा चीन के बीच संपन्न विदेश नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना। 5 सिद्धांत को आधारभूत प्रकृति मानते हुए भारत तथा चीन ने मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने के प्रति प्रतिस्पर्धा व्यक्त की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के भौतिक अधिशोषण की दर में वृद्धि होती है? तो फिर किस दर से वो ताप में कमी के साथ। देखिए, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा उसकी ऊष्माक्षेपी प्रकृति के कारण ताप घटने पर बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ उत्सर्जन प्रवर्धक में धारा लाभ बीटा का मान होता है? तो फिर वो है ना ऑप्शन बी होगा, डेल्टा बाय सी डेल्टा बाय बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दो जगत प्रणाली में जीव को विभाजित किया गया है। तो फिर दो जगत प्रणाली में जीव को विभाजित किया गया है, तो फिर वो पादप व जंतु में। दो जगत प्राणियों में जीवों को जो है आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व नीलियस ने अपनी पुस्तक रिस्टेमा नेचुरी में जो है वो पादप जगत तथा जंतु जगत में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र दिन में खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिका जो है वो प्रकाश संश्लेषण करती है और परासरणीय गुण से सक्रिय शर्कराओं का निर्माण करती है, इसलिए रंध्र जो है वो दिन में खुलती है। रंध्र दिन के समय खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिकाओं में हरी लवक होने के कारण सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करती है तथा इसमें परासरणीय रूप से सक्रिय शर्कराओं का निर्माण होता है, जो रंध्रों की खुलने में सहायक करता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल विलय होता है? तो फ्रेंड्स एमिनो अम्ल जो है वो जल में विलय एवं कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। ठीक है, ऐसा जिवटर आयन बनाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण? तो फ्रेंड्स दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण जो है वो ओडोमीटर जो है वो दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का अर्थ है? तो फ्रेंड्स द्विनिषेचन का अर्थ होता है एक नर युग्मक का अंड से तथा दूसरे नर युग्मक के द्वितीयक नाभिक से मिलना जो है वो जो है क्या कहलाता है? तो द्वितीयक निषेचन का अर्थ है। देखिए, द्वितीयक निषेचन का अर्थ होता है फ्रेंड एक नर युग्मक का है ना अंड अंड कोशिका से मिलना तथा दूसरे नर युग्मक की द्वितीयक नाभिका से निषेचन करना, यह जो है वो पुष्पीय पादपों का मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है? तो इनमें से किसका संबंध है? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, सी इक्वल टू 5/9 इंटू 5 - 32, मतलब फ़ारेनहाइट ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फिक्ट्री नहीं बनाता है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है वो है ना लिथियम जो है फिक्ट्री नहीं बनता है। लिथियम का आकार छोटा होने का इसकी समन्वय संख्या 6 नहीं हो सकती, अतः यह जो है फिक्ट्री मतलब एमल नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आकृति की ध्रुव प्रमाणी तरंगों के आयामों का अनुपात 2:3 है, उसकी तीव्रताओं का अनुपात होगा? तो उसकी तीव्रताओं का अनुपात जो है वो 4:9 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर विद्युत का होता है? तो फ्रेंड्स सल्फर जो है विद्युत का कुचालक होता है। सल्फर विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके पास जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं आयनों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर ले जाया जाता है क्योंकि धारा की दिशा जो हो दक्षिणावर्ती दिशा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक में आंकड़े होते हैं तो फिर वो संकटमय जातियों के रेड डाटा पुस्तक में संकटमय प्रजातियों के आंकड़े होते हैं। यह पुस्तक जो है IUCN है ना यूनाइटेड नेशन है ना द्वारा वर्ष 1972 में प्रकाशित
की गई थी। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सूर्य को संध्या के समय उसके क्षैतिज के नीचे हो जाने से थोड़ा बाद तक देखते रहते हैं, यह परिणाम है। तो यह परिणाम है अपवर्तन का, जो है जिस वजह से सूर्य जो है वो मतलब सूर्यास्त होने के बाद हम लोग देखते रहते हैं, है ना, दिखता रहता है। अपवर्तन के कारण हम सूर्य को संध्या के बाद या सूर्योदय से पहले कुछ समय तक देख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कार्बी एमिल जो है वो CH3 CH2 NC है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, फिर वो जो है Cu प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, कॉपर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के द्वारा कॉपर में अपचायित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनीज है। तो फ्रेंड्स डायनीज क्या है, प्रति अम्ल है डायनीज। डायनीज डायनीज है वो अमाशय में उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को समाप्त करके पीड़ा से बचाता है, अतः यह एक प्रति अम्ल है। ठीक फ्रेंड्स, पीड़ा हरी औषधि दर्द निवारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, छुई मुई की पत्ती किस प्रकार की होती है। तो छुई मुई की पत्ती जो है वो संयुक्त द्विपक्षवन संयुक्त द्विपक्षवत होती है। छुई मुई की पत्ती संयुक्त द्विपक्षवन होती है। इसमें प्राच विभक्त होकर दोनों तरफ जो है वो द्वितीय यक्ष में परिवर्तित होता है। यह स्पर्शनानुवर्तन गति प्रदर्शित करती है। ठीक है, हम लोग मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 32 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको 33 का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 35 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद 36 का फ्रेंड आंसर देखेंगे तो 36 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, 37 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी। 38 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद 39 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 40 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 41 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी। उसके बाद है 42 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है 43 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 44 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद है 45 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का फ्रेंड हम लोग 11वां नंबर सेट पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर आपने फ्रेंड पीछे का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।